तो वेलकम है आप लोगों का मेरी इस नए वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी अलग, क्योंकि आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ जापान। मतलब कि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो केस अभी भी अनसॉल्व है। मिस्टीरियस है जो आज तक पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई है, उस केस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला केस कौन सा है। तो हमारे टीम ने जो पहला केस ढूंढ के लाया है वो है द सत्याग्रह फैमिली केस, द किलर हु स्टेड। ये केस है कुछ अनोखा। तो इस केस की शुरुआत होती है जापान से। ये केस है 30 दिसंबर 2010 का। मतलब कि ये हम लोग के हिसाब से अभी 2026 में चल रहे हैं, तो ये हम लोग के हिसाब से 6 साल पुराना केस है और अभी तक ये अनसॉल्व है। ये जापान का सबसे डरावना केस है। एक किलर ने पूरा परिवार को खत्म कर दिया। यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, आगे वीडियो में देखिए। आप समझ सकते हो, एक किलर ने एक ही रात में पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो इस केस की शुरुआत होती है, लेकिन भागने के बजाय वो 10 घंटे तक ऐसे घर में रुक रहा गया। मतलब कि एक ही रात में उसे पूरे परिवार को ख़त्म कर डाला, लेकिन वो भागा नहीं, उसी के घर में वो रहा और कुछ एक्टिविटीज़ करी। जैसे कि उसने ऐसे आप इमेजिन करो, उसने अभी तक सारी 10 लोगों को ख़त्म करने के बाद वो घर लीव नहीं करता है, वो घर ही में रुक जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या हॉरर डिटेल्स। किलर ने फ्रीज में से आइसक्रीम खाई। आप सोच सकते हैं, किलर ने 10 लोगों को ख़त्म करने के बाद फ्रिज में से आइसक्रीम खाई। ये बहुत ही वियर्ड है। घर का कंप्यूटर चलाया, मतलब कि अपने जो घर पे कंप्यूटर ऐसे होते हैं नॉर्मली, उस पर गेम्स वेम्स खेले 10 लोगों को मारने के बाद। क्या आपकी हिम्मत होगी कि उनकी घर में 10 लोगों को मार करने के बाद उसी के घर में आइसक्रीम और कंप्यूटर चलाया जाए? और ये सब करने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, कंप्यूटर चलाने के बाद वो सो भी गया। मतलब कि उसने पूरा अपना घर ही समझ लिया था, वो सो भी गया। यहाँ पे कुछ क्लूज़ भी दिए रखे हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा आखिरी में कि आपको क्या लगता है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस के पास किलर के एक बैग मिला, जिसमें से डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और उसके कपड़े भी थे। मतलब कि वो किलर एक बैग छोड़ गया होगा, उसमें से डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और क्या है, उसके कपड़े भी मिले। आप सोच सकते हैं, आप लोग उसने कपड़े भी चेंज किए होंगे। और जब डीएनए के उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए तो डीएनए से पता चला कि वो मिक्स्ड था। मतलब कि वो जो जिस फैमिली को उन्होंने मर्डर किया था, तो उसकी जो उन फैमिली की जो माँ थी वो रहती थी यूरोप में, और जो उनके पिता थे वो रहते थे ईस्ट एशियन में। तो वो मिक्स था दोनों। उसके पास जो डीएनए पता लगाया था, उसके पास दोनों की वो मेंबरशिप थी। तो मतलब कि मिक्स था, वो दोनों देशों का था। अब शक एक पे नहीं जाएगा, दोनों पे जाएगा। और इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि
या तो फादर की तरफ से किसी ने किल किया है या फिर मदर। और कुछ और क्लूज भी मिले द सैंड। तो जो बैग था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, कपड़े तो अलग ही पड़े थे। बैग में से एक अजीब चीज़ मिली, सैंड, मिट्टी। और उस मिट्टी से हमें बहुत सारे एविडेंस मिले। उस मिट्टी ने भी बहुत मदद करी। किलर के बैग में जो मिट्टी मिली वो सिर्फ कैलिफोर्निया यूएसए की स्पेसिफिक जगह पे मिलती है। मतलब कि जो किलर के बैग में मिट्टी थी वो हर जगह नहीं मिलती है। जैसे कि यहाँ लोकल जो मिट्टीज़ होती हैं वो हर जगह होती है, कंकड़ मिला होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह की मिट्टी होती है जो बहुत ख़ास होती है और वो बहुत रेयर भी होती है। उनको ले कैरी करना इसका कोई मकसद तो होगा। तो उसके बैग में एक मिट्टी मिली, वो कैलिफोर्निया की थी। यूएसए में एक स्पेसिफिक जगह है कैलिफोर्निया, वहाँ की थी। आप सोच सकते हैं खुद कि कैलिफोर्निया से कोई मिट्टी क्यों लाएगा, उसमें तो कोई ख़ास बात तो होगी। एंड वो मिट्टी एक और जगह मिलती थी, जापान। आप याद करिए मैंने शुरुआत में बताया कि ये केस जापान का है। और वो मिट्टी एक और जगह जापान की स्पेसिफिक ख़ास जगह पे मिलती है, लोकेशन पर मिलती है, बट द लोकेशन डजंट एग्जिस्ट। इसी वजह से ये केस अनसॉल्व्ड है, अनबिलीवेबल है। पुलिस ने भी इसीलिए रोक दिया ये केस को सॉल्व करने से। अब हमें इसकी थ्योरी पढ़कर बताना पड़ेगा। रुको, तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि सब कुछ सबूत होने के बाद पुलिस इसका क्यों नहीं पता लगा पाई। ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट लाइन। तो अगर हम इंटरनेशनल, अगर ख़ास तरीके पे हम पर ऐसा हम लोग देखें तो ये साबित होगा कि अगर हम इंटरनेशनल इस केस को बहुत डिटेल में जानकर वो सॉल्व करने की कोशिश की जाए, अगर हम इंटरनेशनल डीएनए डाटाबेस और एज अ लोकेशन की हिस्ट्री चेक करें, मतलब कि जो डीएनए है पूरे इंटरनेशनली इंडिया यूएसए सब में जाके मिला है, और उस मिट्टी की हिस्ट्री को चेक करें कि वो कहाँ से आई, किस वक्त पर बॉडी करी गई, तो ये केस सॉल्व हो सकता है। बट ऐसा करना बहुत इम्पॉसिबल, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल डीएनए ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं हम लोग, या फिर ये केस सॉल्व हो जाए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि किलर इन केसों में अच्छा यही होता है अब इनकी हिस्ट्री ज़्यादा डीप में नहीं पड़े, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर है कि हम वहीं पे छोड़ दें। नॉर्मल